तो आज की जो राइड होने वाली है वो तो होने वाली है बिहार से दिल्ली तक की। भाई साहब सुबह के बज रहे हैं 8, उसके बावजूद भी धुंध देखो और बहुत ही बुरा स्थिति है इस पुल का। रोड की कंडीशन तो बेकार ही है। एक्सप्रेसवे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली यहाँ से 650 मुजफ्फरपुर 107 किलोमीटर, ताजपुर 62, मुसरी घरारी 52। सो फाइनली आज हमारी जहाँ से राइड ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस राइड को। लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव। तो हेलो एवरीवन, मैं दिवास कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिवास कुमार 1997। तो आज की जो राइड होने वाली है वो तो होने वाली है बिहार से दिल्ली तक की, और टोटल जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो करेंगे 1200 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को जो कवर करने में हमें समय लगेगा वो लगेगा लगभग 22 घंटे। 22 घंटे तो हमें लगने वाला है नहीं, उससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हम चलेंगे एंजॉय करते हुए। और फिलहाल हम बरौनी 0 माइल से निकल चुके हैं, और यहाँ से मुजफ्फरपुर है अभी 107 किलोमीटर, और ये सीधा रोड ही हमें मुजफ्फरपुर तक पहुँचाएगी। और 107 किलोमीटर कंटिन्यू इसी रोड पे चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल तो अभी लेना नहीं है, क्योंकि कल ही हमने फुल करवा लिया था। रेंज है अभी 480 किलोमीटर। तो ट्रिप मीटर को कर लेते हैं 0 एक बार। ट्रिप मीटर को हमने कर लिया है 0, और इस बार तो हमने मंगवा लिया है जेली सीट भी। इसका जो स्टॉक सीट है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है लॉन्ग राइड में, तो इस बार हम जेली सीट भी मंगवाए हैं। और इसको फ़िलहाल 1200 किलोमीटर यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर इसका रिव्यू देंगे आप लोगों को कैसा रहता है। बाकी निकलना तो मुझे अर्ली मॉर्निंग था, मतलब 3 बजे 4 बजे के आसपास, लेकिन थोड़ा कोहरा को देखते हुए थोड़ा लेट निकला हूँ। कोहरा कुछ ज़्यादा ही था, और टाइम हो रहा है अब भी 7:34। और बाकी जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सपोर्ट ज़रूर दिखाना, और इस वीडियो में भी सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। भाई साहब सुबह के बज रहे हैं 8, उसके बावजूद भी धुंध देखो। वैसे रोड की विजिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन सामने देखो कितना धुंध है। बस यही कारण था जिसके कारण मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं निकला था। अभी ये समय है तो समझो 3 बजे 4 बजे सुबह में क्या समय रहता है। तो ये रहा आज का अपना दूसरा टोल प्लाज़ा। तो यहाँ से NH 28 ख़त्म होती है, और अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे मुजफ्फरपुर सिटी में। अब जो रोड जाएगी वो मुजफ्फरपुर सिटी होते हुए जाएगी, और यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है मुजफ्फरपुर सिटी। और यहाँ से अब पकड़ेंगे मुजफ्फरपुर सिटी से निकलने के बाद NH 27, जो कि सीधा लखनऊ जाएगी। और टाइम की बात करें तो टाइम हो गया अभी 9:17। और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 92 किलोमीटर। तो अभी तो 100 किलोमीटर भी पूरे नहीं हुए हैं, हमें समय लग गया लगभग 2 घंटे। तो मुजफ्फरपुर से पहले ही कहीं रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। बढ़िया नाश्ता हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। अब तो सीधा रुकना है गोरखपुर, लंच के लिए रुकेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। और एक अच्छा खासा आधे घंटे का रेस्ट भी हो गया। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो अब तो सिर्फ मुजफ्फरपुर क्रॉस करना है। ये जो रोड जा रही है हमारे लेफ़्ट साइड से, ये भी जा रही है छपरा। तो हम तो छपरा होते हुए चलेंगे नहीं, हम चलेंगे मोतिहारी होते हुए। तो हम अभी है मुजफ्फरपुर को बाईपास कर रहे हैं। बाईपास नहीं बोल सकते हैं,
मुजफ्फरपुर के बीचों बीच से निकल रहे हैं। लखनऊ 519, मोतिहारी 80, दरभंगा सीधा 60, सीतामढ़ी 57 किलोमीटर। तो लखनऊ हम चलेंगे लेफ़्ट, 519 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। ये सीधा रोड जो जा रही है ये जा रही है दरभंगा सीतामढ़ी, और हम चलेंगे लेफ़्ट वाले से और ये जाएगी लखनऊ। तो फाइनली अब यहाँ से 4 लेन हाईवे मिल जाएगा, एक अच्छा खासा स्पीड मेंटेन हो सकता है। और टाइम हो गया अभी 10:42, और हमने जो अभी तक डिस्टेंस टोटल कवर किया है वो 106 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अब इस रोड पे हम सीधे कंटिन्यू चलेंगे 80 किलोमीटर, जो कि मोतिहारी के आसपास होगा। और ये रोड मोतिहारी को बाईपास करके उसके बाद अगर टोटल NH 27 की बात करें तो हम चलेंगे 519 किलोमीटर, जो कि होगा लखनऊ तक का। और ये NH 27 है जो सीधा लखनऊ तक जाती है। अब ये जो सीधा रोड जा रही है ये जा रही है रक्सौल, जो कि बॉर्डर पर जाता है अपना नेपाल और बिहार का। रक्सौल होते ही जाते हैं। और बाकी अब हम जो लेफ़्ट लिए हैं ये चलेंगे लखनऊ, यहाँ से सीधा लगभग 450 किलोमीटर कंटिन्यू। और यही जो रास्ता जाती है ये जाती है मोतिहारी सिटी के तरफ। तो हम मोतिहारी को बाईपास करेंगे। और टाइम हो गया है 11:38। अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 173 किलोमीटर। तो यहाँ कहीं रुकते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। थोड़ा पानी पी के उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि राइड में पानी ज़रूरी है। बस यहीं रुकते हैं, पानी लेते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो हमारी ड्रिंक ब्रेक हो चुकी है, लगभग 2 मिनट का ब्रेक था, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय करना है। अभी तक तो हमने 173 किलोमीटर ही कवर करा है, अभी तो बहुत लंबा जाना है। तो पिछले 173 किलोमीटर में हमें एक अच्छा खासा स्पीड जो है वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सिंगल रोड होने के कारण एक सही स्पीड नहीं मिल पा रहा था। तो अभी के बाद से तो अब तो 4 लेन ही रहेगा लखनऊ तक। और यहाँ से गोपालगंज रह गया है लगभग 100 किलोमीटर। तो गोपालगंज के बाद ही बिहार यूपी का बॉर्डर आ जाता है। और टाइम हो गया है 11:50। लगभग 4.5 घंटे में हम 175 किलोमीटर ही कवर किए हैं। बाकी अब यहाँ से खींचते हैं। बिना हेलमेट वाले को सबको पकड़ रहा है, पीछे से लगा के नहीं आते हैं। यहाँ पे जब देखते हैं चेक पोस्ट है तो फिर यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब लगाया करो, आपके जीवन के लिए वो कह रहा है, या फ़ाइन भी करता है तो आपके जीवन के लिए वो फ़ाइन कर रहा है, ना कि खुद के जीवन के लिए कर रहा है। बाकी एक बार ये देखो, अभी तो कम पानी है, बहुत कम पानी है, और बहुत ही बुरा स्थिति है इस पुल का। रोड की कंडीशन तो बेकार ही है। अब बड़ी ट्रक जब गुजर रही है ना, पुल हिल रही है। अब बिहार में डर भी लगता है ना यार पुल पे चलने में। बाकी साइड से बन रही है, वो तो बहुत दिन से देख रहा हूँ बन ही रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था 2021 में, उसी टाइम से देख रहा हूँ यहीं का यहीं अटका हुआ है। बाकी तो पिलर पे घास उस भी निकल गए हैं, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ से गोपालगंज रह गया 33, गोरखपुर 155, लखनऊ 425 किलोमीटर। तो अभी लखनऊ पहुँचने में हमें 425 किलोमीटर का और भी सफ़र तय करना होगा। तो
तो अब करते हैं बिहार को बाय बाय, क्योंकि डिस्टेंस जो टोटल हो गया है 260 किलोमीटर और हम पहुंच चुके हैं बिहार बॉर्डर। और ये बॉर्डर है, यहाँ से आगे फिर यूपी स्टार्ट हो जाती है। और यूपी में एंट्री करने के बाद कुछ चीज़ें बदले या ना बदले, दो चीज़ ज़रूर बदलती है। एक तो पेट्रोल का रेट और दूसरा जो बदलता है वो रोड। यूपी में रोड की जो कंडीशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। बिहार से तो अच्छा ही है, बाकी बिहार भी डेवलप हो रहा है। और पेट्रोल की बात करें तो 106 रुपये लीटर बिहार में पेट्रोल का रेट है, और इधर जो हो जाता है 94-95 के आसपास मिलते हैं। तो पूरे के पूरे 12 रुपये पर लीटर इतना का अंतर आ जाता है। तो फाइनली ये रहा बोर्ड, जो कि यहाँ से है उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्वागत है। और आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से अब फाइनली हमारी एंट्री हो जाती है उत्तर प्रदेश में। पीछे चेक पोस्ट था जो कि बिहार यूपी का चेक पोस्ट पड़ता है, और यहाँ से अब हमारी फाइनल एंट्री हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अब हम चलेंगे कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में ही, बिहार को हम पीछे छोड़ आए हैं। बढ़िया लंच हो गया, अब कुशीनगर में ही हमने लंच कर लिया। 15-20 मिनट का रेस्ट भी हो गया। वैसे अभी शरीर तो थका नहीं है, खींचते हैं अभी जहाँ तक खींच सकते हैं, उसके बाद फिर थकेंगे तो स्पीड तो स्लो हो ही जाएगा, रेस्ट कुछ ज़्यादा होने लगेगा। टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2:12। अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 310 किलोमीटर। अभी भी बहुत है यार, लगभग 30-35% हमने डिस्टेंस कवर किया है। और यहीं से हम लेंगे लेफ़्ट, और राइट जो सीधा रोड जा रही है वो सिटी के तरफ जा रही है। तो ये रहा गोरखपुर बाईपास। अब यहाँ से सीधा अयोध्या, अयोध्या से फिर लखनऊ। यहीं भरवाते हैं क्योंकि एवरेज भी सही आता है और फ्यूल भी सही आता है। चलिए यहीं भरवाते हैं। तो टोटल जो फ्यूल आ गया है वो आ गया है 13.75, यानी कि 13.14 लीटर। तो अभी जो रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 500 किलोमीटर। और इससे पहले मैं जब बिहार में फ्यूल अप करवाता था तो वहाँ पे मुझे जो शो करता था रेंज, वो करता था 430, 440 ऐसे ही रेंज शो करता था। तो ये लगभग 60 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, और प्लस एवरेज का भी फ़र्क पड़ जाता है। बाकी एक बार सामने देखो सनसेट, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। ये पेड़ पौधे से ढक गया है, आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। ये देखो यहाँ से सही दिखेगा, ये देखो सामने। तो चलिए फिलहाल यहाँ से रह गया है अयोध्या धाम 40 किलोमीटर। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ लगभग 150 किलोमीटर। एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने मैप नहीं लगाया है, तो 150 के समथिंग होगा। और टाइम हो रहा है अभी 5:37। अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 450 किलोमीटर। दिल्ली यहाँ से 685, सुल्तानपुर 65, रायबरेली 146। और यहीं से जो नीचे जो रास्ता जा रही है वो जा रही है राम मंदिर के लिए, और हम चलेंगे सीधे। और अभी तक हमने 50% डिस्टेंस भी
कवर नहीं किया है। तो अब भी मैं रुका था खाना खाने के लिए, तो हमने खाना खा लिया और यहाँ से हमने डिसाइड किया मैं जो रूट लूँगा वो लूँगा सीतापुर, शाहजहाँ, बरेली होते हुए मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर दिल्ली, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो है वो रात के टाइम में बंद रहता है, टू व्हीलर के लिए अलाउ नहीं देता है, जिसके कारण हम बाहर से ही चलेंगे। और यहाँ से हम लखनऊ भी मेन मार्केट नहीं जाएंगे, वैसे तो हमारी लखनऊ में एंट्री हो चुकी है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास लखनऊ होगा, लेकिन हम लखनऊ के बाहर से आउटर रिंग रोड लेंगे और वो सीधा जाएगी मुरादाबाद वाले रोड में कनेक्ट करेगी। और टाइम हो रहा है अभी 9:04 और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 614 किलोमीटर, मतलब 50% हमने कर लिया है। ये सीधा रोड जो जाएगी ये लखनऊ के लिए जाएगी और हम यहीं से लेंगे लेफ़्ट, क्योंकि हम पकड़ेंगे लखनऊ आउटर रिंग रोड और इस पे हमें चलना होगा 12 किलोमीटर। जितना बार मैं आया हूँ उतना बार तो लखनऊ के बीचों बीच से निकाला है और ये देखते हैं कैसा रहता है। बाकी फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ आउटर रिंग रोड से। आउटर रिंग रोड को छोड़ चुके हैं और यहाँ से गुजर रही थी ट्रेन। अब आगे से यू टर्न लेते हैं, यही रोड जो जाएगी दिल्ली, तो हमें यही रूट लेना है। आगे से यू टर्न लेंगे। ये देखो गाइस, ओम कितना प्यारा लग रहा है और सामने महादेव, ये देखो सामने कितना प्यारा लग रहा है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरेली और यहाँ से मुरादाबाद रह गया है 100 किलोमीटर और टाइम हो रहा है रात के 1:15 और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 881 किलोमीटर और टोटल अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से 268 किलोमीटर और है। बाकी अभी रिजर्व लग चुका है, फ्यूल अप करवाएंगे। और ठंड का अपडेट दे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, बट कोहरा नहीं है, रोड पे कोहरा नहीं है। फाइनली हमें पेट्रोल पंप दिख गया क्योंकि लास्ट ही चल रहा था। नहीं है, बंद हो गया। अब आगे कितना दूर मिलेगा? 3-4 किलोमीटर। अरे भाई साहब ये तो बंद है। अब आगे देखते, आगे रुक के कहीं चेन भी ल्यूब करना है क्योंकि चेन से आवाज़ आ रही है। और पिछले 1000 किलोमीटर 900 किलोमीटर से चला रहा हूँ, चेन मैं एक भी बार ल्यूब नहीं किया हूँ। करके निकला था वही है, बाकी पहले तो फ्यूल देखते हैं। भाई साहब पिछले 3 पेट्रोल पंप से रिटर्न हुआ हूँ, कहीं रात में फ्यूल नहीं है, सब बंद कर रखा है और ये लास्ट ही है। मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर और मेरे हिसाब से चलेगी। बाकी एक फ्यूल स्टेशन मिला है, अगर यहाँ हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहे हैं रात के। फाइनली यहाँ पे है, तो फाइनली फ्यूल ले लिया हम। अब भी हम ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस 500 का ही लिए हैं, जो कि 5.5 लीटर के आसपास आया है। और चेन भी ल्यूब कर लिया। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। अब तो यहाँ से रुकेंगे तो अब तो सीधा मुरादाबाद रुकेंगे। फाइनली 22 घंटे की राइड करते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और टाइम हो रहा है अभी 5:22 और हम बीते सुबह 7:30 बजे के आसपास राइड स्टार्ट किए थे और अब भी हो रहा है 5:22।
मतलब टोटल लगभग 22 घंटे। और टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है 1147 किलोमीटर, और एवरेज जो हमें मिला है वो मिला है 32.4 का। बहुत शिद्दत से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि बॉडी थक चुकी थी, लग रहा था बस अब रेस्ट ले लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते खींच दिए। और सबसे ख़ास चीज़ क्या था ना, कोहरा बिल्कुल नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ था, जिसके कारण ये संभव भी हो पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।